लाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247। एक्सरसाइज है हमारे पास 4.4 और इसका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। जावेद ने अपनी कार के लिए 8,50,000 रुपये की इंश्योरेंस पॉलिसी 3 साल के लिए 4.25% सालाना प्रीमियम पर ख़रीदी। वो कुल कितनी रकम अदा करेगा अगर इसने इस मुद्दत में नुकसान का क्लेम ना किया हो, जबकि कीमत में कमी की शरह 10% हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। पॉलिसी की रकम क्या है? 8,50,000 रुपये, मुद्दत है 3 साल, इंश्योरेंस की शरह है 4.25%, कीमत में कमी की शरह हमारे पास 10% और फाइंड हमने करना है प्रीमियम के तौर पर 3 साल में अदा की गई रकम। सबसे पहले हमने क्या करना है, विदाउट हमने इसकी जो हमारे पास कीमत में कमी की शरह दी गई है 10%, ठीक है। पहला प्रीमियम हम फाइंड कर रहे हैं। पहला प्रीमियम विदाउट हमने 10% कमी के फाइंड करना है। यहाँ हम लिखेंगे पहला प्रीमियम। पहले प्रीमियम में हमारे पास क्या है? शरह 4.25%, ठीक है। तो वही चीज़ हमारे पास यहाँ आ जाएगी। डायरेक्ट मैं इसको नीचे अब सॉल्व कर देती हूँ। जैसे कि परसेंटेज है, इसके साथ हमारे पास परसेंटेज का हमारे पास लगेगा 100 और पॉइंट को जब हम ख़त्म करेंगे तो पॉइंट का भी हमारे पास क्या लगेगा? 100, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट हमारे पास है, पॉइंट का लगेगा 1 और पॉइंट के बाद हमारे पास जितने नंबर होते हैं उतने हमारे पास 0 लगते हैं पॉइंट को ख़त्म करने के लिए। 2 नंबर हैं आगे हमारे पास, तो हमारे पास इसका 100 लगेगा। पहले हमने 10 लिया था क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे पास 1 नंबर था, जबकि अब यहाँ पर हमारे पास 2 हैं तो हम इसका लेंगे 100। हम लिखेंगे 425 परसेंटेज का हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये 100 लगा हमारे पास किसका? पॉइंट का। यहाँ पर मल्टीप्लाई हम करेंगे, टोटल अमाउंट हमारे पास है 8,50,000 रुपये। यहाँ पर ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कट हो गए, ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कट हो गए। रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास है 425 मल्टीप्लाई बाय 85। 425 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 85 से, इज इक्वल टू हमारे पास आता है 36125। 36125 एंड 5 36,125 रुपये। पहला प्रीमियम हमने फाइंड कर लिया। अब हमने सेकंड प्रीमियम जब फाइंड करना है तो सेकंड प्रीमियम में सबसे पहले हमने क्या करना है? कमी की शरह हमने फाइंड करनी है। कमी की शरह हमारे पास क्या है? 10% है। कमी की रकम इज इक्वल टू हमारे पास है 10%। अब 1 साल कंप्लीट हो गया, विदाउट 10% के हमने इसकी अमाउंट फाइंड की है। दूसरे साल का जब हम प्रीमियम फाइंड करेंगे तो 10% कमी के बाद जो अमाउंट हमारे पास आएगी देन हम उसका प्रीमियम लेंगे। 10% है तो 10 का हम लेंगे 10 ही और परसेंटेज का लेंगे हम 100। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8,50,000 रुपये से, ठीक है। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कट हो गए, इनको हमने इससे 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो यही आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास यही अमाउंट वापस रिटर्न हो जाएगी 8 5 एंड 000 सॉरी 2 ज़ीरो ये हैं, 1 ज़ीरो 10 का लग जाएगा। इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 000 85,000 रुपीज़ हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास होगी कमी के बाद की रकम। अब हमने फाइंड करना है कमी के बाद की जो रकम हमारे पास आई है, परसेंटेज 10% कटौती होने के बाद या कमी होने के बाद जो अमाउंट हमारे पास आई है वो है 85,000। अब टोटल अमाउंट हमारे पास क्या थी? 8,50,000 रुपये। 10% उसमें से कट हो जाती है तो 8,50,000 में से अगर हम माइनस करते हैं 85,000, क्योंकि ये अमाउंट उसमें से कम हो गई है, ठीक है। 10% हमारे पास क्या है? इसकी कमी की शरह, ठीक है। 10% कमी की शरह, तो यहाँ हम लेते हैं 8,50,000 में से हम माइनस करते हैं 85,000 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 765 एंड 000 765 एंड 000,
ठीक है। अब कटौती होने के बाद जो नई अमाउंट हमारे पास आई है वो 7,65,000 रुपये आई है। पहले हमारे पास क्या थी 8,50,000 रुपये। और सेकंड प्रीमियम फाइंड करने से पहले अगर 10% उनको डिस्काउंट है या कटिंग होती है तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी टोटल अमाउंट में से हम ये 10% कटिंग की जो रकम हमारे पास आई है उसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो 7,65,000 रुपये हमारे पास आ जाएगी। किसकी? कार की नई कीमत हमारे पास आ जाएगी ये। फिर हम फाइंड करेंगे यहाँ पर दूसरा प्रीमियम। दूसरे प्रीमियम में हमने लेना है 4.25 हमारे पास क्या है परसेंटेज, ठीक है, जिसके ज़रिए हमने फाइंड करना था। पहले हमने पहला प्रीमियम फाइंड किया, इसी तरह हम लिखेंगे 425 परसेंटेज का हमारे पास आ गया 100 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट का भी हमारे पास आ गया 100 और मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे नई अमाउंट के साथ। नई अमाउंट हमारे पास क्या है 7,65,000 रुपये। अब यहाँ पर ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कट हो गए, ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कट हो गया। अब और कोई ज़ीरो हमारे पास नहीं बचा, ठीक है। 425 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 5 और नीचे हमारे पास तकसीम में आ जाता है 10। यहाँ पर अगर हम इसको लेते हैं 425 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 765 से इज़ इक्वल टू और यहाँ हम इसको डिवाइड करते हैं 10 पे तो हमारे पास अमाउंट आती है 3251.2.5 3251.2.5 रुपये, ठीक है। सेकेंड प्रीमियम की अमाउंट हमारे पास आ गई 32,512। पॉइंट के बाद जो हमारे पास अमाउंट होती है वो हमारे पास कॉइन्स में होती है, ठीक है। पॉइंट से पहले जो होती है वो हमारे पास अमाउंट होती है असल अमाउंट 32,512 रुपये हमारे पास आ गए। अब हमारे पास कुल रकम आ गई। सेकंड हमने क्या इसका हमारे पास हो गया पहला प्रीमियम और दूसरा प्रीमियम और हमने फाइंड करना था इसका 3 साल के लिए, ठीक है। मुद्दत यहाँ पर है हमारे पास, ठीक है 3 साल की हमारे पास हो गई। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब पहले साल का भी हमने फाइंड कर लिया विदाउट कटिंग के, ठीक है। पहला प्रीमियम भी फाइंड कर लिया, दूसरा प्रीमियम भी हमने फाइंड कर लिया। अब 3 साल के लिए है तो हम तीसरे साल का प्रीमियम लेंगे 0। तीसरा प्रीमियम इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 0। 0 क्यों हो जाएगा कि पहले साल में हमारे पास अमाउंट आई, ठीक है। साल कंप्लीट हुआ, 1 साल कंप्लीट होने के बाद ही उसमें 10% डिस्काउंट या शरह दी गई है। तो दूसरे साल, अब ये पहले साल में कोई डिस्काउंट नहीं था, दूसरे साल में हमें डिस्काउंट दिया गया है। अब दूसरा साल ये पूरा जब चलेगा यहाँ पर 10% डिस्काउंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है तीसरे साल तक फाइंड करना है। तीसरा साल हमारे पास अभी जब शुरू हुआ है, ये कंप्लीट नहीं हुआ, इट मीन कि हमने 2 प्रीमियम ही इसके फाइंड करने हैं, तीसरे का हमने फाइंड नहीं करना क्योंकि तीसरा साल हमारे पास कंप्लीट नहीं हुआ। तो जो डिस्काउंट होता है वो साल कंप्लीट होने के बाद होता है। अगर यहाँ 1 साल कंप्लीट होने के बाद 10% डिस्काउंट दिया गया है अगले नए साल में, तो यहाँ पर अगर हम 10% डिस्काउंट देते हैं तो ये हमारे पास कंटिन्यू नहीं हुआ। अगर हमारे पास होता 4 ईयर का या तो फिर हम यहाँ पर इसको 3 बार इसका हम प्रीमियम लेते, ठीक है। जबकि हमारे पास 3 तक है तो इट मीन कि हमने 2 प्रीमियम फाइंड करने हैं और तीसरे का हमने लेना है 0। सेकंड हमने क्या फाइंड करना है, इसकी है हमारे पास कुल रकम। पहला प्रीमियम हमने क्या लिया था, पहले प्रीमियम में अमाउंट हमारे पास आई थी 36,125 रुपये प्लस सेकंड में हमारे पास आया है 32,512.5 और प्लस अगर हम 0 भी कर लें तो कोई फ़ायदा नहीं है, अगर हम कर भी लेते हैं तो कोई इशू भी नहीं है कि प्लस हम तीसरे साल का हम 0 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम इन सबको जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 36,125 प्लस 32,512.5 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 68,637.5। अमाउंट टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। रुपये आपने साथ लिखना है, पाकिस्तानी रुपीस में हम इसको फाइंड कर रहे हैं तो हम यहाँ पर साथ इसके लिखेंगे रुपये। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर।